अच्छा, तो कल जो हमने क्लास ली थी उस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो है वो अटेंडेंस शीट जो है वो बना सकते हैं और उसकी परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं, उसके प्रेजेंट को काउंट कर सकते हैं, उसकी एब्सेंट को काउंट कर सकते हैं। सही है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम क्या करेंगे कि हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो एम्प्लॉय होते हैं, जो किसी कंपनी में मुलाजमीन काम करते हैं, उसकी जो सैलरी शीट होती है, तनख्वाह की जो शीट होती है, वो हम बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर। सही है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो दो चीज़ें, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सही है। सीरियल नंबर। सही है। दूसरे में हम लोग लिख लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी। सही है। दूसरे के अंदर क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम। सही है। तीसरे के अंदर क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम। तीसरे के अंदर आ जाएगा उसकी बेसिक सैलरी, यानी बुनियादी जो उसकी तनख्वाह है। सही है। बेसिक सैलरी। सही है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ ताकि ये पूरा लिखा हुआ आ जाए। इसको भी ऊपर से कॉलम को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ये पूरा लिखा हुआ है। सही है। सैलरी के इस कॉलम को भी मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ये पूरा लिखा हुआ आ जाए। सही है। दूसरे में क्या आएगा, बेसिक सैलरी, बुनियादी तनख्वाह जो उसकी है, मतलब वो कितनी है। सही है। वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। इसके साथ साथ क्या आएगा, मेडिकल अलाउंस। सही है। मेडिकल अलाउंस। सही है। इसको भी बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। तीसरे में आएगा कन्वेंस अलाउंस। सही है। कन्वेंस अलाउंस। इसको भी बड़ा कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। सही है। तीसरे के अंदर क्या आएगा, ग्रोस सैलरी। क्या सैलरी, ग्रोस सैलरी। सही है। चौथे के अंदर, ये नहीं, जो एच कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे जो है उसके अंदर हम लिखेंगे इनकम टैक्स। क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स। सही है। और लास्ट में हम लिखेंगे नेट सैलरी। ये मैंने लिखा सारा। यहाँ से इसको भी बड़ा कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं ताकि जो हमने लिखा है वो पूरा आ जाए। सही है। यहाँ से इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। सही है। इसको मज़ीद थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सही है। यहाँ तक आया। अब फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर में 01 से लेता हूँ, ये 01 है। सही है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये नीचे तक 1 2 3 खुद ही लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट का बटन दबाकर इसको नीचे तक मैं लेकर जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इतने एम्प्लॉयज़ जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। पहले एम्प्लॉय का नाम हमारे पास फ़ारूक है। सही है। दूसरे का नाम हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी है। सही है। आईडी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 20021। सही है। ये एम्प्लॉय आईडी हमारे पास एक आई, फिर 20022। इस तरह से करके मैं इसको अल्ट दबाकर, ये अल्टो का बटन दबाकर इसको मैं नीचे क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लूँगा। ये जो नीचे मैंने किया इसको क्या कहते हैं, ड्रैग करना। सही है। एम्प्लॉय का नाम क्या है, पहले का नाम है फ़ारूक, दूसरे का नाम है शादमान। सही है। शादमान। तीसरे का अली। सही है। एम्प्लॉय का नाम है उज़ैर। सही है। नवाज़। फ़रहान। सही है। फ़रहान। इसके अलावा एक और नाम शाहरुख, एक और नाम फ़वाद। सही है। एक और ले लेते हैं उमर, अहमद। सही है। काशिफ,
सही है, ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ गए, इनकी आईडीज़ आई, एम्प्लॉयज़ आई। अब फॉर एग्जांपल इनकी मैं सैलरी ले लेता हूँ 30,000। जो बेसिक सैलरी है फारूक की वो कितनी है? 30,000 है। इसकी मैं ले लेता हूँ 45,000 यानी 45,000। अपनी तरफ से ये मैं टाइप कर रहा हूँ, सही है। इसकी मेरे पास 25,000 है, इसकी जो है वो 56,000 है, सही है। एक और है जिसकी मेरे पास 35,000 सैलरी है, नवाज़ की, सही है। दूसरा है वो जिसकी 22,000 सैलरी है। फिर एक है जिसकी 76,000 सैलरी है। कितनी? 76,000। फिर एक और है जिसकी 43,000 सैलरी है। एक और है एम्प्लॉय जिसकी कितनी है? 89,000, सही है। एक और है जिसकी 26,000 सैलरी है। फिर लास्ट जो है उसकी कितनी है? 65,000 सैलरी है, सही है। ये मैंने अपनी तरफ से इनकी सैलरीज डिसाइड की कि इनकी सैलरीज ये है। अब मुझे क्या करना है? मेडिकल अलाउंस निकालना है, सही है। यानी मेडिकल अलाउंस हम क्या करेंगे? इसका परसेंटेज लेंगे। कैसे लेंगे? फॉर्मूला हमारे पास आएगा इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, सही है। उसी तरह कल जो मैंने एक फार्मूला सिखाया था वो उसी तरह आ जाएगा। मेरे पास ये जो बेसिक सैलरी है कौन से में? डी में है ना, डी कॉलम डी में, और कॉलम डी के कौन से रो में है? 4 में, सही है। रो 4 D4, सही है। ग्रेटर देन का साइन मुझे प्रेस करना है। क्या करना है? ग्रेटर देन का साइन मुझे प्रेस करना है। कहाँ पर है? नहीं 6 में नहीं है, ये रहा, सही है। यहाँ पे मेरे पास है ग्रेटर देन इज इक्वल का साइन प्रेस करना है, सही है। अगर मैं कह रहा हूँ अगर D4 जो है बड़ा है, बड़े यानी D4 में जो नंबर लिखा हुआ है वो बड़ा है या बराबर है किसके? बराबर है किसके? सॉरी, बड़ा है या बराबर है किसके? 20,000 के। बड़ा है या बराबर है किसके? 20,000 के, सही है। तो उसको मुझे क्या चाहिए? अच्छा, सही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये फार्मूला हम मेडिकल अलाउंस निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया इज़ इक्वल टू इफ़ D4 ब्रैकेट ओपन D4 यानी ये जो 30,000 सैलरी है इसकी कॉलम डी में, ये ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, सही है। अगर ये है 20,000 के बराबर है, सही है, या ज़्यादा है किसके? 20,000 के, सही है। किसके? 20,000 के, सही है। फिर कॉमा, फिर D4 मल्टीप्लाई बाय 20%, सही है। फिर कॉमा, फिर कंटिन्यू इफ़, फिर मैंने कहा अगर, सही है। ब्रैकेट ओपन इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे अभी, सही है। ब्रैकेट ओपन D4 बड़ा है या बराबर है किसके? 15,000 के। बड़ा है या बराबर है 15,000 के, कॉमा D4, सही है, मल्टीप्लाई बाय D4 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट अलाउंस दे दो? 15%। कितना परसेंट? 15%, सही है। फिर कॉमा देंगे, सही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इफ़ दोबारा से लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, अगर D4 की वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके बराबर है? यहाँ पे हमने 20,000 लिए, फिर 15,000, अब क्या ले रहे हैं? 10,000। अगर ये जो D की वैल्यू ये बड़ी है या बराबर है 10,000 के, सही है, तो कॉमा, सही है। D4 को फिर आप मल्टीप्लाई करें किससे? 10% से। किससे? 10% से, सही है। फिर कॉमा, अगर इसके अलावा है, फॉर एग्जांपल इसके अलावा है तो आपने क्या करना है? D4 को मल्टीप्लाई करें किससे?
5% से, किससे? 5% से। अब इसको हम क्लोज करना चाह रहे हैं। मैंने इफ़ कितनी दफ़ा लिखा है? एक और कहाँ है? दो मरतबा, तीन मरतबा है। एक, दो, तीन मरतबा। तो इस 3 दफ़ा मैं ब्रैकेट क्लोज लिखूँगा। 3 मरतबा मैं क्या करूँगा? ब्रैकेट क्लोज लिखूँगा। इंटर कर दिया। अब इसकी जो मेडिकल अलाउंस है, यानी ये अगर ये जो मुलाजिम है ये बीमार होता है, इसको कंपनी इसकी तनख्वाह में से यानी 6000 इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला है, सही है। ये मैं कह रहा हूँ ये D4 तो ये है ना, D4 ये है, सही है। मैं कह रहा हूँ अगर ये D4 में जो वैल्यू है फारूक की जो तनख्वाह है, अगर वो बड़ी है या बराबर है किसके? 20,000 के, तो इसको कितने % अलाउंस मिलना चाहिए? 20%। कितने %? 20%। ये जो इसकी सैलरी ना, बेसिक सैलरी, इसकी 20% इसको क्या मिलनी चाहिए? अलाउंस मिलना चाहिए। और अगर ये बराबर है या बड़ी है वैल्यू, सही है, तो 15,000 में से इसको, अगर इसकी 15,000 है या 15,000 से ज़्यादा है तो इसको 15% दो। अगर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है तो इसको कितने? 10% अलाउंस, सही है। ये एक वैल्यू मैंने निकाली, इसको ड्रैग कर दूँगा नीचे की तरफ, सही है। नीचे की तरफ ड्रैग कर दिए तो इन मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मेडिकल अलाउंस आया। फिर इसी तरह सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखेंगे, कन्वेंस का भी सेम यही फॉर्मूला होगा, सही है। मैंने क्या किया? इज इक्वल का साइन दबाया, इफ़ लिखा, ब्रैकेट ओपन, सही है। मैं कह रहा हूँ अगर ये वाला है, सही है, अगर D4 ग्रेटर देन है, बराबर है किसके? D4 ग्रेटर देन है, बराबर है किसके? D4 ग्रेटर देन है, बराबर है किसके? D4 ग्रेटर देन है या बराबर है किसके? फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 25,000 या 15,000, कितने? 15,000 ले लेते हैं। 50,000 लिया, कॉमा, फिर D4 को क्या करो? मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? 15% से। कितने से? 15% से। एक वैल्यू हमने लिखी, दूसरे के लिए हम क्या करेंगे? कॉमा लिखेंगे, फिर इफ़ दबाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। समझ में आ रही है? ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ D4 यानी इसकी जो बेसिक सैलरी है ये वाली, अगर ये ग्रेटर देन है या बराबर है किसके? 10,000 के, सही है, 10,000 के। तो फिर कॉमा, फिर इस D4 को आप मल्टीप्लाई करके दे दें कितने से? 10% से, 10%, सही है। फिर कॉमा, फिर क्या? कॉमा। अब इफ़ नहीं लिखना चाह रहे, बस 10% हो गया, 5% कर लेते हैं, सही है, डायरेक्ट। तो D4 मल्टीप्लाई बाय कितने? 5%। मैंने कितने F लिखे हैं? 1, 2, सही है। तो 2 दफ़ा हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका मेडिकल, इसका कन्वेंस जो है, यानी एक मुलाजिम है जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाता है, उसके आने जाने के जो अखराजात है, किराया है, वो इसको कितने मिलेगा? इस सैलरी का 4500 जो है वो इसको मिलेगा, सही है। ये सैलरी इसकी अलग होगी, ये मेडिकल अलाउंस इसको अलग मिलेगा और ये अलग मिलेगा, सही है। इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की जो है वो डिफरेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, सही है। ग्रोस सैलरी क्या है पता है? ग्रोस सैलरी बेसिक सैलरी जो उसकी बुनियादी सैलरी है और जो मेडिकल अलाउंस है और जो कन्वेंस है, उन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास ग्रोस सैलरी आएगी, सही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल का साइन लिख देता हूँ, सम इज इक्वल का साइन लिख के सम ब्रैकेट में क्या लिखूँगा मैं? D4 से लेके कहाँ तक? F4 तक। मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए, जमा चाहिए। इसकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी? इतनी बनेगी, यानी 30,000 प्लस 6,000 36,000 और 4,000 कितने हो गए? 40,000। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया।
सही है। अब इनकम टैक्स, क्या हमें क्या चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए। इनकम टैक्स किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। जो ग्रॉस सैलरी है उसका हम क्या निकालेंगे, इनकम टैक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन, ये क्या है, जी है ना, जी फोर सही है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना चाहिए मुझे, 15%, 20,000 कर लेते हैं, कितना, 20,000 कर लेते हैं, सही है। 20,000 किया कॉमा, तो मुझे G4 मल्टीप्लाई करके दो किससे, 15% से, कितने से, 15% से, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, सही है। इफ़ के बाद फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करूँगा मैं, अगर G4 ग्रेटर देन है, इज इक्वल टू है, इज इक्वल है, सही है, किसके, 15,000 के, सही है, किसके, 15,000 के, समझ में आ रही है। अगर ये 15,000 के बराबर है या उसके इससे वैल्यू बढ़ी है तो हम क्या करेंगे, G4, फिर मुझे G4 मल्टीप्लाई करके दो किससे, 10% से, 15 का तो हो गया ना, अब मुझे 10% से करके दो, फिर कोमा, फिर अगर G4 की वैल्यू 5% है उससे, तो मुझे डायरेक्ट वो चाहिए वैल्यू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा G4 मल्टीप्लाई बाय 5%। कितनी दफ़ा इफ़ लिखा है, 2 दफ़ा, तो 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, मेरे पास ये इनकम टैक्स आ गया। मेरे पास क्या है, इनकम टैक्स आया इसका, सही है, यानी ये इतना टैक्स देगा हुकूमत को, ये क्या करेगा, इतना टैक्स पे करेगा। अब नेट सैलरी कैसे निकलेगी, यानी इसकी मुकम्मल, इसके पास कितनी सैलरी बचेगी, सही है। तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इज इक्वल नेट सैलरी जो है ना, वो इस सैलरी में से ये, यानी जो ग्रोथ सैलरी है उसमें से हम इनकम टैक्स निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो नेट मुकम्मल सैलरी है वो हमारे पास आ जाएगी, सही है। इसमें से निकालना है, G4 में से माइनस करें क्या, H4, इसकी जो सैलरी बचेगी वो कितनी बचेगी, 34,425 रुपीज़, ये इसकी टोटल सैलरी बची। इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक सैलरी शीट बन गई, सही है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने मर्ज कर दिया, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी सैलरी शीट, क्या, सैलरी शीट, ये सैलरी शीट हमारे पास आई, सही। इसको मैं बोल्ड करके इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, सही, इसका साइज़ बड़ा कर दिया। अब इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये सैलरी शीट हो गई, सही है। यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये कलर चेंज आ गया, सही है। इसको थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी सी बना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं, सही है। इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं, सही, इसका भी कलर डिफरेंट कर दें। अब इसका भी कलर डिफरेंट कर देते हैं, सही है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है जी। ये हो गया, इसका भी कलर डिफरेंट हो गया, सबका कलर मैंने क्या कर दिया, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने सबका कलर डिफरेंट कर दिया, सही है। यहाँ से इसका भी डिफरेंट कर देते हैं, सही। अब इस पूरे को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास एक सैलरी शीट बनकर आई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई और जो मैंने समझाया वो समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए